हेलो दोस्तों, मैं स्वानंद मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सीख रहे थे परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज का हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हम लोग का चौथा लेक्चर है। तो चौथे लेक्चर में हम लोग आज सीखेंगे कि प्राइस जो होता है हम लोग का कंजप्शन होता है, सॉरी, जो एक्सपेंडिचर होता है वो हम लोग का कंजप्शन मल्टीप्लाई प्राइस का होता है। ठीक, इसी पर कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पे हम लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक, तो आज का कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को बता दें कि हमने 4 वीडियो, आज का चौथा टॉपिक हम लोग का चौथा दिन है। इससे पहले मैंने जो 3 आप लोग को टॉपिक पढ़ा चुके हैं उसका जो हमने प्लेलिस्ट तैयार किया है। आप प्लेलिस्ट तैयार करके हमने उसका पूरा ए टू जेड बेसिक से तैयार किए हैं। अब बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया जाता है सबका, हमने एक प्लेलिस्ट तैयार किया है और उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप लोग उसे जाके देख लीजिएगा, तब इसे देखिएगा तो आप लोग को बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक, वो हम लोग का प्राइस और कंजप्शन के मल्टीपल के बराबर होता है। तो इस कंसेप्ट को पहले हम लोग क्लियर कर ले, उसके बाद हम आप लोग को आगे ले चलेंगे सवाल पे। तो आप लोग को बता दें इसमें बहुत अच्छे से अच्छे सवाल आप लोग को बनते हैं। ठीक, और हम आप लोग को हर एक प्रकार के आप लोग को क्वेश्चन लगवाएंगे और हर एक प्रकार के सवाल को आप लोग को समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आप लोग को उसमें कुछ क्वेश्चन है आप लोग के लिए है, उसे आप लोग को दिखा देते हैं कि किस किस प्रकार के हम लोग आज क्वेश्चन लगाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक, जो आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग का एसएससी सीपीओ, ठीक, मार्च 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में है। आप लोग इसे जाके नेट पे सर्च भी गूगल भी कर सकते हैं कि ये आप लोग को उस दिन के मॉर्निंग शिफ्ट में मिल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग के पास है, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक, तो चलिए पहले इस कंसेप्ट को क्या करना है हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि आप लोग कहीं बाहर रहते हैं, बाहर आके तैयारी करते हैं, तो आप लोग के घर से जो आता है फिर खर्च करने के लिए, जो खर्च करने के लिए आता है आप लोग के पास, तो मान लीजिए कि 40 रुपए आप लोग को के घर से आता है। ठीक, 30 रुपए ले लीजिए, 30 रुपए आते हैं आप लोग को घर से खर्च करने के लिए। तो आप लोग क्या करते हैं कि अगर कोई सामान है, ठीक, तो यहाँ पे प्राइस लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कंजम्पशन लिख लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि आप लोग के घर पे कोई चीज है। ठीक, अब वहां पे आप लोग खरीदने जाते हैं तो पहले क्या हुआ कि वो चीज मिलती थी 10 रुपए की, तो आप लोग कितना लाते थे, 2 किलो लाते थे और 10 रुपए अपने पास खर्च के लिए बचा लेते थे। अब क्या हुआ कि उसकी प्राइस बढ़ गई, सॉरी 3 किलो लाते थे, 3 किलो लाते थे। ठीक, अब क्या हुआ कि उसकी प्राइस क्या बढ़ गई, प्राइस बढ़ी तो कितनी हो गई हम लोग की, 15 रुपए, 5 रुपए प्राइस बढ़ गई। तो हमने कहा कि 2 रुपए भैया हम लोग कम खर्च करेंगे। अब हम लोग जहाँ 3 किलो लाते थे, हमने बोला कि अब हम क्या करेंगे, 2 ही किलो लाएंगे, तभी हमारा क्या होगा, खर्च क्या होगा, मेंटेन रहेगा। अगर हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग अगर कोई चीज खरीदते हैं तो 30 रुपए हम लोग के उसके खर्च के लिए मिला है। तो पहले क्या था कि वो 10 रुपए का किलो मिलता था, तो हम कितना लाते थे, 3 किलो लाते थे, तो हम लोग का 30 रुपए खर्च हो जाता था। अब क्या हुआ कि उसकी गए हम लोग दुकान पे तो पता चला कि उसकी प्राइस बढ़ गई है, कितनी हो गई, बढ़ के 15 रुपए हो गए। अब हम लोग क्या किए कि हम लोग बोले कि भैया हमको 2 ही किलो दे दीजिए, उसी से हम लोग काम चला लेंगे, ताकि हम लोग का जो खर्च हो, जो हम लोग का महीने का खर्च निकलता है वो क्या हम लोग का सेम हो, इसमें चेंजिंग ना आए। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, अगर इसको कटाएंगे तो ठीक, और कटाएंगे तो 5 गुना का 10 और 5 से 15। ठीक, अब हम लोग को देखने से ये पता चलता है कि अगर देखिए, अगर हम लोग कंजम्पशन 3 था और हम लोग का 2 था। ठीक, पहले कंजम्पशन हम लोग का 3 था, फिर बाद में कितना हम लोग कर लिए, 2 कर दिए। तो देखिए प्राइस ठीक उसका उल्टा हो गया, कितना हो गया, 2 और 3 का प्राइस ठीक उसका उल्टा हो गया। मतलब कि पहले कंजम्पशन था हम लोग का 3, ठीक, 3 केजी था, फिर दाम बढ़ा तो हम लोग 2 केजी ले लिए। तो देखिए उसका जो प्राइस था ठीक उसका उल्टा हो गया, प्राइस कितना हो गया, 2:3। अगर ऐसे हम लोग बोले कि कंजम्पशन पहले था, क्या था, कंजम्पशन दो था हम लोग का पहले 3:2 के रूप में था, 3:2 के रूप में था। हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंजम्पशन जब 3:2 के रूप में था, तो जो हम लोग का प्राइस होगा वो पहले कितना था, 2:3 के रूप में। किसके रूप में था, 2:3 के रूप में। अगर प्राइस हम लोग का ठीक 2:3 के रूप में था, तो कंजम्पशन हम लोग का कितना आया, 3:2 के रूप में। क्यों,
क्योंकि हम लोग का जो अपना खर्च था वो उसको क्या रखना था, बराबर रखना था, मेंटेन करके रखना था कि उसमें कोई चेंजिंग न आए। तो हम लोग ऐसे लगाएंगे, ठीक। तो ये था हम लोग का खर्च पे आधारित, ठीक। कुछ और इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ और बेसिक से चीज देख लेते हैं ताकि आप लोग को पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक। आप लोग ऐसे अगर नहीं समझ तो चलिए एक तरीके से और आप लोग को समझा देते हैं, ठीक। कि वहां पे हम लोग क्या सीखे हैं, अगर हम लोग का देखिए प्राइस हम लोग का पहले बोल दिए, प्राइस था हम लोग का, कोई दुकानदार था, प्राइस था हम लोग का पहले 5:6 के रूप में, 5:6 के रूप में, ठीक। जब हम लोग का प्राइस 5:6 के रूप में होगा तो हम लोग का जो कंजम्पशन होगा, ठीक, वो हम लोग का हो जाएगा 6:5 के रूप में। कितने का? 6:5 के रूप में। अब हम लोग का एक्सपेंडिचर जो होगा, ठीक, एक्सपेंडिचर को हमने बोला कि सेम रखना है, इसको क्या रखना है, सेम रखना है, इसको बराबर है, इसमें कोई हम लोग को घटा बढ़ा, ठीक है, हम लोग का जो रुपया है वो फिक्स रखना है, ठीक। अब देखिए, तो अब हम लोग को कितना रखना था, इसे फिक्स रखना है, सिर्फ इसमें कोई चेंजिंग हम लोग को नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या किया, देखो इसमें भी 5 से कितना गया, 30, और यहाँ पर भी जैसे 5 से कितना गया, 30। अब देखिए इसमें हम लोग के खर्च में क्या हुई, कोई इधर उधर बढ़ा घटा नहीं। तो इससे हम लोग जान सकते हैं कि जो प्राइस होता है हम लोग का, वो कंजम्पशन का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एक तो बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक तो घटेगा, ठीक। तो हम लोग ऐसे इसको याद रखेंगे। तो चलिए, हमारा लगभग उम्मीद होगा कि आप लोग का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए पहले इस पे हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन दिया कि एक रोटी की कीमत 25% वृद्धि हुई। एक रोटी की कीमत है जिसमें क्या है, 25% की वृद्धि हुई, ठीक। बजट को बनाए रखने के लिए, ठीक, कटरीना इस इस रोटी की खपत को 20% कम कर देती है। इस रोटी के कारण खर्च में वृद्धि कितनी हुई, ठीक। इस रोटी के कारण मतलब कटरीना जी है, ठीक, वो अपने, उनका क्या हुआ कि उनकी जो रोटी की कीमत है, जो ब्रेड जो वो खाती थी, उनकी कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो गई, ठीक। अगर 20% की बढ़ोतरी हो गई, सॉरी 20 नहीं, कितने परसेंट, 25% की बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 25%। ये क्या हुआ था, बढ़ा था, ठीक। तो जो प्राइस था 25% बढ़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक। अब देखिए 25% जब प्राइस इनका क्या हुआ, बढ़ गया, तो यहाँ पे हम लोग प्राइस बराबर लिखेंगे। प्राइस 25% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1/के, ठीक, 4। क्या लिखेंगे, 1/4। पहले जो ओल्ड प्राइस था, यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड, यहाँ पे लिखेंगे न्यू प्राइस, ठीक। ये प्राइस का रेशियो हम लोग का, ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस। पहले जो रेशियो था वो उनका था 4 रुपए, अब नया प्राइस कितना हो गया, 5 रुपए, ठीक। पहले उनका क्या था, पहले जो प्राइस उनका रेशियो था वो कितने का था आप लोग का, ठीक, 5, पहले 4 का था, अब कितना का होगा, 5 का हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बोले कि उनका जो, देखिए बोले कि कटरीना जी की, ठीक, बजट को बनाए रखने के लिए, मतलब बजट उनका सेम रहे, बजट में कोई गड़बड़ी ना हो, उनका जो है खपत को 20% क्या कर दी, कम कर दी। चलो भैया, तो 20% कम कर दी, तो उसका उनका जो हम लोग का कंजम्पशन था वो क्या हो गया, 20% घट गया। अगर प्राइस प्राइस जब हम लोग का 25% बढ़ा था तो कंजम्पशन क्या 20% घट गया। 20% घट गया मतलब पहले क्या था, 5 था, अब क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए, पहले इस रेशियो में था, अब क्या होगा, इस रेशियो में हो गया। अब बोला कि उनके जो इस पे खर्च पे, एक्सपेंडिचर पे, जो हम लोग का खर्च पे जो प्रभाव पड़ा वो क्या पड़ा, तो खर्च पे क्या पड़ा हम लोग का, इसमें मल्टीप्लाई करिए पुराने वाले प्राइस में, 5 क्यूब का 20, ये हो गया 5 क्यूब का 20, मतलब 20 पुराना वाला भी था, अभी भी कितना है, 20 है। हम लोग बोलेंगे कि उनके उनमें उनके जो खर्च पे कोई प्रभाव नहीं कम, 0%, ठीक। तो जो आप लोग का देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है, ठीक, 0% पे हमने पहले से टिक लगा रखा है, तो आप लोग का क्या आएगा, 0% आएगा, ठीक। जहां जहां आप लोग का ऑप्शन है वहां पे आप लोग को खोजने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम पहले से ऑप्शन को फिल करके रख चुके हैं, ठीक। तो आप लोग देख के भी आप पहले भी लगाएंगे तो आप लोग वीडियो को रोक के
टिक लगा के आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सही है कि गलत है। ठीक, कितना रुपए, मतलब उनके जो खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 0%। ठीक, चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, उसको उसे लगाइए। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या दिया दिया कि एक सर्कस की टिकट में 50% बढ़ जाता है। एक सर्कस की टिकट को 50% बढ़ा दिया जाता है। ठीक, उसके बाद जो उसकी अंग टुकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है। आय पर प्रभाव में वृद्धि या कमी का पता लगाइए। ठीक, अब देखिए इसे हम लोग दो तरीके से लगाएंगे। इसे कितने तरीके से लगाएंगे हम आप लोग को बता दें कि दो तरीके से। इसे आप लोग सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हैं और इस रेशियो पर भी लगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहले बोला कि 50% टिकट पे दाम बढ़ा दिया, उसने क्या किया, 50% टिकट का दाम बढ़ा दिया। पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइस। तो प्राइस को पहले दो भाग में बांटिए। ये नया वाला प्राइस है, ये हम लोग का नया वाला प्राइस है, ये ओल्ड प्राइस है, न्यू प्राइस। ठीक, अब देखिए बोला कि 50% बढ़ा दे। 50% का मतलब पहले 2 रुपए था, तो अब कितना हो गया, 3 रुपए हो गया। पहले टिकट का दाम कितना था, 2 रुपए था, तो अब उसने कितना, 3 किया। अब कंजम्पशन कितना हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जो उसके दशक थे वो कितना 20% कम हो गए। 20% कम होने का मतलब कि जब पहले कितना थे, 5 थे। पहले कितना थे, अगर 5 दशक आते थे तो अब कितना आने लगे, अब कितना आने लगे, अब 4 आने लगे। अब कितना आने लगे, अब 4 आने लगे। ठीक, पहले उसके प्राइस का टिकट 2 रुपया था। ठीक, तो कितने सर्कस लोग देखने आते थे, 5 लोग आते थे। अब उसने क्या किया कि अपने टिकट का दाम 50% बढ़ा के कितना कर दिया, 3 रुपया कर दिया। अब कितना लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं। तो पूछ रहा है कि आय पर, ठीक, कितना कमी या वृद्धि हुई। ठीक, उसका जो आय है उस पर क्या होगी, कितना कमी या वृद्धि होगी। एक मिनट कुछ तो ठीक, उसके आय पर कितना परसेंट कमी या वृद्धि होगी। तो चलिए आप लोग देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे क्या एक्सपेंडिचर, यहाँ पे ई लिख दीजिए। अब क्या करेंगे कि अब इसमें पहले गुणा करिए। तो 5 गुना का 10। ठीक, यहाँ पे रेशियो कर दिए 4 से 12। ठीक, अब देखिए पहले जो उसका था खर्च, जो उसका खर्च था, एक्सपेंडिचर था, वो कितना था, 10 रुपए। अब कितना हो गया, बढ़ के 12 रुपए। तो कितना बढ़ रहा है, 2 की बढ़ोतरी हो गई। कितने पे, 10 पे। मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये किस में बदल जाएगा, हम लोग का परसेंटेज में। ये किस में बदलेगा, परसेंटेज में। 10 जीरो से जीरो कैंसिल, और 10 गुना का कितना हो गया, 20%। ये कितना हो गया, हम लोग का 20%। उसके आय में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई। ठीक, तो आप लोग इसे ऐसे भी लगा, तो आप लोग इसे सक्सेसिव मेथड से भी आप लोग को बता दें। सक्सेसिव मेथड से कैसे लगा, इसे दो दो तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक, तो ये था हम लोग का पहला मेथड, जो आप लोग का 20% इंक्रीज हो, देखिए पहले से ठीक लगा हुआ। ठीक, तो आप लोग इसे देख सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं कि पहले था क्या था, उसका 2 रुपए था। ठीक, अब बढ़ा के 3 रुपए कर दिया, तो उसका जो कंजम्पशन था वो 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो जो एक्सपेंडिचर था उसका वो 10 से कितना हो गया, 12 हो गया। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। तो आप लोग ऐसे करके लगा सकते हैं। ठीक, अब चलिए इसी सवाल को हम लोग सक्सेसिव मेथड से देखते हैं, उससे कैसे लगाएंगे। ठीक, ये हम लोग का सक्सेसिव मेथड से देख लेते हैं इसे। देखिए दिया है पहले कितना दिया, 50% की वृद्धि हुई। कितना परसेंट की वृद्धि हुई, 50% की। यहाँ पे हम लोग आप लोग को सक्सेसिव मेथड में बताते ए प्लस बी प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस होता है ए इंटू बी बटा के 100। ये आप लोग को हमने सक्सेसिव वाले में बताया था। ठीक, अब देखिए पहले दिया 50% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। फिर 20% क्या हो गया, घट गया। फिर माइनस कर दिए 50 गुण से 20 बचा के 100। अब देखो इसमें से घटा दिए तो कितना हो गया, 30 आ गया। फिर माइनस, ठीक, एक जीरो से ये जीरो कैसे, ये जीरो से ये जीरो कैसे, दोनों जीरो 5 गुना के कितना हो गया, 10। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20%। और यहाँ प्लस में आ रहा है तो बढ़ोतरी हुई, अगर माइनस में आता तो घट जाता। ठीक, प्लस में आता तो बढ़ गया, माइनस में आता तो घट गया। तो ऐसे हम लोग इसे सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हैं। ठीक, तो आप लोग को अगर जिस मेथड से इजी पड़े, जिस जो मेथड आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझो, उसी मेथड का आप लोग फॉलो करिएगा। ठीक, तो आप लोग को इससे ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक, कि कितना जल्दी हो सके, और अगर उस रेशियो मेथड से लगाएंगे तो आप लोग को जल्दी हो जाएगा।
तो ये था ठीक इसका अगला मेथड, इसे बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। अब चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है कि एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन में 25% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति है उसके वेतन में क्या 25% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। अब दिया है और काम के घंटे में कुल संख्या में 20% की कमी होती है, उसकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। एक आदमी काम करता है ठीक, उसके जो आयतन है उसमें कितना 25 वेतन में प्रति घंटे 25% की वृद्धि हो गई और कुल संख्या में उसका जो काम करने का जो मान 5 घंटा करता था उसमें 20% की कमी हुई ठीक। तो बोला कि उसकी सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखिए उसकी सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले कितना का वृद्धि हुआ, 25% का वृद्धि हुआ ठीक। तो यहाँ पे 25% का वृद्धि होने का मतलब अगर 25% को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1/4। पहले इसका क्या था 4 था, बढ़ के कितना हो गया, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 5 हो गया ठीक। ये उसका यहाँ पे लिख ले ओल्ड, ये हो गया ठीक। अब देखिए क्या होता है, अब उसमें क्या होता है उसके घंटों में कुल 20% की कमी आ जाती है। 20% की कमी आ गई तो पहले कितना करता था 4, अब कितना कर रहा है 3। अब देखो ठीक, सॉरी पहले कर रहा था 5, अब कितना करने लगा 3। ये होगा इसका पहले वाला प्राइस, ये होगा कंजम्पशन मतलब वर्क ठीक, क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर पे कितना उसमें आगे कम या बेसी होगा ठीक। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे होगा 4 ठीक। तो 5 का कितना होगा 20 और यहाँ पे रेशियो 5 का 20। देखिए पहले भी उसे 20 रुपए मिलते थे लेकिन अभी भी 20 रुपए मिल रहा है। पहले भी उसे काम करने का 20 रुपए मिलता था लेकिन अभी काम करने का कितना मिला 20 रुपया ही मिल रहा है। अब बताइए उसके जो आय में कुछ वृद्धि हुई, पहले भी वो बोला के 20 रुपया देते थे लेकिन अभी भी बोला के 20 रुपया दे रहे हैं। उसके कहने का मतलब कि पहले 4 घंटा करता था ठीक, पहले कितना करता था 4 रुपए देते थे तो 5 घंटा उससे काम करवाते थे। अब क्या किए कि अब उसको 5 रुपए दे के क्या कर दे 4 घंटा काम करवा रहे थे, तो दोनों का जो होगा उसमें कोई चेंजिंग आया ही नहीं। इसे दोनों तरीके से इसे सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हैं। अगर ये मेथड आप लोग को समझ नहीं आया तो सक्सेसिव मेथड भी इसका भी बता देते हैं कैसे लगा ठीक। देखिए सक्सेसिव मेथड के लिए सबसे पहले आप लोग को फार्मूला a प्लस बी वाला याद होना चाहिए, तभी सक्सेसिव मेथड लग पाएगा वरना आप लोग को दिक्कत होगी ठीक। a प्लस बी पे रखिए, बोल रहा है कि पहले क्या हुआ 5% 25% की वृद्धि हुई, तो हम लोग बोल दिए कि 25% की वृद्धि हुई ठीक। और फिर उसके घंटे में क्या 20% की कमी हो गई माइनस, फिर बोले 20 गुणते 25 बटा के कितना हो गया 100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 पे 25 और 5 दूना का 10 और 2 एक 2। अब देखो घटा दो इसको, 20 घटेगा तो बचेगा 5 और फिर ये वाला हो जाएगा माइनस और कट के कितना हो जाएगा 0। जीरो का मतलब कोई चेंजिंग नहीं, जीरो का मतलब क्या होगा कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ना उसका नाम बढ़वे किया ना उसका नाम घटवे किया ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स केस। क्या पढ़ेंगे रिवर्स केस ठीक। हम लोग क्या पढ़ेंगे रिवर्स केस पढ़ेंगे। रिवर्स केस का मतलब हम लोग का प्राइस बढ़ जाएगा, कंजप्शन बढ़ जाएगा, इसमें से कोई एक बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, अब हम लोग को कंजप्शन निकालना पड़ेगा या तो उसका प्राइस निकालना पड़ेगा ठीक। रिवर्स केस इसी को बोलते हैं ठीक। तो चलिए हम लोग रिवर्स केस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि एक चावल की कीमत में 3 प्रति किग्रा से ठीक बढ़ गई, 3 रुपए प्रति किग्रा से 4 प्रति किग्रा बढ़ गई लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ, चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ा ठीक। चलिए अब देखिए क्या हुआ, पहले उसकी जो थी कीमत थी 3 रुपए प्रति किग्रा थी, अब बढ़ के लेकिन कितना हो गई 4 रुपए प्रति किग्रा हो गई। चलिए देखते हैं इसमें, और यहाँ पे लिख लीजिए पहले पुराना दे दिया 2 तो पूछा तो यहाँ पे हो गया नया। यहाँ पे प्राइस पहले देखो, यहाँ पे कंजप्शन पहले क्या थी उसकी जो कीमत थी वो कितनी थी 3 रुपए, पुरानी वाली 3 थी, अब बढ़ के कितना हो गई 4 हो गई। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है एक्सपेंडिचर दे दिया है कि बोला कि इसकी जो कीमत है बढ़ने को तो बढ़ रही लेकिन जो इसका हम लोग का एक्सपेंडिचर है
उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मान ली हम इसको ये यहाँ भी एक है और ये भी कितना है, एक ही है, ठीक, दोनों एक ही है। अब बोल रहा है कि इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक। अब चलिए, अगर इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक, अगर हम लोग को, सॉरी इसे मिटा देते, आप लोग को अच्छे से कर लेते, ठीक। अगर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पहले 4 पे था, अब उस पे पहले 3 पे था, अब 4 पे कर, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ा। अगर पहले हम लोग मान लो कि 4 किलो लाते थे, क्या लाते थे, 4 किलो लाते थे, 3 रुपए में कोई चीज हम लोग 4 किलो लाते थे, तो अब क्या होगा कि अब 4 रुपए में हम लोग को कितना लाना पड़ेगा, 3 रुपए लाना, 3 किलो लाना पड़ेगा। पहले 3 किलो में 3 रुपए में 4 किलो लाते थे, अब दाम बढ़ गया तो 4 रुपए में कितना लाएंगे, 3 किलो लाएंगे। तो जो हम लोग का एक्सपेंडिचर है, यहाँ पर भी देखो 3 चौक के 12, यहाँ भी देखो 3 चौक के 12, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। देखो दोनों मिल रहा कि नहीं, इसका मतलब हुआ कि जो दाम बढ़ा था वो कितना हो गया, और देखो अब क्या हुआ कि जो दाम बढ़ा था अब कितना बढ़ गया, देखो यहाँ पे कितना बढ़ गया, बोल रहा है 3 से कितना हो गया था, 4 हो गया, 3 से कितना हो गया, 4 हो गया। पहले 4 किलो लाते थे, अब कितना किलो ला रहे हैं, 3 किलो, सॉरी ऐसे हम लोग उल्टा बोल रहे हैं। पहले 4 किलो ला रहे थे, अब कितना ला रहे हैं, 3 किलो ला रहे हैं। कितना की कमी हुई, 1 की कमी हुई, कितने पे, 4 पे, गुणते 100, अब 2500 का 100, मतलब 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। उसके आटे में 25% का हो गई, कमी हो गई। अब फिर से आप लोग को समझा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे हो गया, मान लीजिए कि उसका जो चावल था 3 रुपए प्रति किग्रा था, 3 रुपए प्रति किग्रा था ना, तो ऐसे आप लोग को हटा दे रहे हैं, ठीक। देखिए अब देखिए यहाँ पे जैसे उसका हो गया कि 3 रुपए प्रति किग्रा था, अब 3 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से दे रखा है, 3 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से दे रखा, अब उसका जो दाम था बढ़ के 4 पे हो गया। बोला कि उसके एक्सपेंडिचर पे, मतलब कि जो पहले 10 रुपया खर्च करती थी, अब वो 10 रुपया खर्च कर रही है, पहले 20 रुपया खर्च करती थी, अब वो 20 रुपया, मतलब कि दाम बढ़े या घटे उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमने क्या किया कि यहाँ पे हम बोले कि यहाँ पे पहले 4 रुपए था, अब क्या पहले 3 रुपए था, अब क्या था, 4 रुपए हो गया था। अब क्या करेगा वो, चार जो 3 रुपए में हम पहले माने कि 4 किलो सामान लाता था, पहले 3 रुपए का 4 किलो चीनी ला रहा था, अब क्या करेगा कि 4 किलो जब 4 रुपए जब दाम बढ़ गया, ठीक 1 रुपया, वो बोलेगा कि 4 रुपए में अब हम लोग कितना ले जाएंगे, 3 किलो चीनी ले जाएंगे। कितना चीनी ले जाएंगे, 3 किलो चीनी ले जाएंगे। तो 3 किलो चीनी लाएंगे, जो एक्सपेंडिचर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। हमने बोला ठीक है, पहले भी 12 रुपया खर्च करता था, लेकिन अभी भी 12 रुपया खर्च कर रहा है, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि प्राइस जो उसका खर्च था वो कितना बढ़ा, कितना घटा, तो 4 से 3 हो गया। 4 से 3 होने का मतलब 1 यूनिट घट गया। 1 यूनिट घटा, कितने पे घटा, 4 पे घटा। 1 यूनिट कितने पे घटा, 4 पे घटा। 4 1 बटा के 4, ठीक। अब इसको परसेंटेज में बदल देंगे तो 25, नहीं तो जिसको याद होगा कि 1 बटा 4 कितने की वैल्यू थी, तो 25 के, तो डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी 25%, ठीक। तो ये था आज का सवाल, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलिए देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला एक सेकंड रुक गया, कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, अभी इसे ठीक कर रहे हैं हम लोग। एक सेकंड रुकिए।